नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी उपन्यास बड़ी दीदी का भाग 8 एवं अंतिम भाग। कार्तिक का महीना समाप्ति पर है। थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। सुरेंद्रनाथ के ऊपर वाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्रातःकाल के सूर्य का जो प्रकाश बिखर रहा है, सुरेंद्र दिखाई दे रहा है। खिड़की के पास ही ढेर सारी बही खाते और कागज पत्र लेकर लेकर टेबल पर एक और सुरेंद्रनाथ बैठे हैं। अदायगी वसूली, बाकी बकाया, जमा खर्चे, बंदोबस्त, मामले मुकदमे, फाइल आदि सब एक एक करके उलटते और देखते थे। इन सब बातों को देखना सुनना उसके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया था। न होने से समय भी नहीं कटता है। शांति के साथ इसके लिए बहुत कुछ झगड़ना ही करना पड़ा है। बड़ी कठिनाई से वह उसे समझा सके हैं कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुष्य के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता, या उसे तुरंत ही धर पकड़ कर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। लाचार होकर शांति ने स्वीकार कर लिया और आवश्यकता अनुसार वह सहायता भी देती है। आजकल पति पर शांति का पूरा पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती। केवल 10-5 कमबख्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांति को बहुत कलेश पहुंचा रहे थे, लेकिन पत्नी की आज्ञा से अब सुरेंद्रनाथ का घर से बाहर निकलना तक बंद है। शांति ने डॉक्टर के परामर्श और निर्देश को जी जान से पूर्ण करने की ठान ली है। अभी अभी वह पास ही बैठी लाल फीते से कागजों के बंडल बांध रही थी। सुरेंद्रनाथ ने एक कागज पर से सिर उठाकर पुकारा, शांति। शांति कहीं चली गई थी। थोड़ी देर में लौट कर आ गई। मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं जरा दफ्तर जाऊंगा। नहीं, जो कुछ चाहिए बताओ, मैं ला देती हूँ। कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मथुरा बाबू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बुलवा देती हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस समय उसकी क्या जरूरत पड़ गई? कह देना अगहन के महीने से उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। शांति और शंकित हो उठी, लेकिन संतुष्ट होकर पूछा, आखिर उनका क्या अपराध है? अपराध क्या है सो तो अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का एक हुक्मनामा और कई कागज पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, गोल गांव की एक विधवा का सारा घर बार नीलाम करके खरीद लिया। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, हाय हाय, विधवा का? तब तो यह काम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बिका कैसे? उस पर 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,500 रुपए की नालिश हुई थी। रुपए की बात सुनकर शांति मथुरा बाबू के प्रति कुछ नर्म पड़ गई और मुस्कुरा कर बोली, इसमें मैनेजर का क्या दोष? वह इतने रुपए कैसे छोड़ देते? सुरेंद्रनाथ गंभीर होकर सोचने लगे। शांति ने पूछा, क्या इतने रुपए छोड़ देने चाहिए? छोड़ेगा नहीं तो क्या? एक असहाय विधवा को घर से निकालेंगे? तुम क्या यही राय देती हो? इस प्रश्न के अंदर जो आग छिपी थी वह सरंती के शरीर में समा गई। दुखी होकर बोली, नहीं, घर से निकाल देने को नहीं कहती। अगर तुम अपने रुपए दान करने लगे तो मैं उसमें बाधक क्यों बनने लगी? सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा, शांति, यह बात नहीं है। मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन यह बताओ, जब मैं न रहूंगा उस समय तुम कैसी बातें करती हो? मुझे जो अच्छा लगता है वह तुम करोगी ना? शांति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पति की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। बोली, इस तरह की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती है इसलिए करता हूँ। शांति, तुम मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को याद नहीं रखोगी? शांति ने आंखों पर आंचल रखकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुरेंद्रनाथ ने कहा, यह तो मेरी बड़ी दीदी का नाम है। शांति ने आंखों पर से आंचल हटाकर सुरेंद्रनाथ की ओर देखा। सुरेंद्रनाथ ने
एक कागज दिखाते हुए कहा, यह देखो, मेरी बड़ी दीदी का नाम है। कहाँ? यह देखो माधवी देवी, जिसका मकान नीलाम हुआ है। पल भर में शांति बिल्कुल बुझ गई। इसी से शायद लौटा देना चाहते हैं। सुरेंद्र नाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, इसलिए मैं सब कुछ लौटा दूंगा। माधवी की बात सुनकर शांति कुछ दुखी हो उठी। लगा उसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी। उसने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारी दीदी न हो, केवल माधवी नाम है। सिर्फ नाम से ही क्या? क्या बड़ी दीदी का नाम मैं कुछ सम्मान नहीं करूंगा? भले ही करूं, लेकिन वह स्वयं तो इस जान नहीं पाएगी। लेकिन मैं अनादर नहीं कर सकता, भले ही वह जान न पाए। नाम तो ऐसे बहुत लोगों के हैं। तुम दुर्गा का नाम लिखकर उस पर पाँव रख सकती हो? छी, कैसी बातें करते हो। देवी का नाम लेकर? सुरेंद्रनाथ हंस पड़ा। अच्छा, देवी का नाम न सही, लेकिन मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ, अगर एक काम कर सको। कौन सा काम? शांति ने प्रसन्न होकर पूछा। दीवार पर सुरेंद्रनाथ का एक फोटो टंगा था। उसकी ओर उंगली और इशारा करके बोले, यह फोटो अगर क्या 4 ब्राह्मणों के द्वारा यदि नदी के किनारे जला सको तो। कहीं पास ही बिजली गिरने पर जैसे सारा खून पल भर में ही सूख जाता है, सांप के काटे हुए रोगी की तरह बिल्कुल नीला पड़ जाता है, ठीक वही दशा शांति की हो गई। उसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे का खून लौट आया। दुख भरी नजरों से पति की ओर देखती हुई चुपचाप नीचे उतर उतर गई। पुरोहित को बुलाकर शांति और सर्वस्व वाचन की अथयोचित व्यवस्था कर दी और राजा की आधे राजस्व की मन्नतें मानकर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यह बड़ी दीदी चाहे कोई भी हो, उनके बारे में कभी कुछ ना कहूंगी। इसके बाद बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आंसू बहाती रही। अपने जीवन में ऐसी कड़वी बात आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। सुरेंद्रनाथ पहले तो कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बाहर चले गए। दफ्तर में मथुरा बाबू से भेंट हुई। पूछा, गोला गांव में किसकी संपत्ति नीलाम हुई है? मृत रामतनु सन्याल के विधवा पुत्रवधू की। क्यों? 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। खाता कहाँ है, देखे? मथुरानाथ पहले तो सन्नाटे में रह गए, फिर बोले, खाता वगैरह तो अभी तक पावना से मंगवाया ही नहीं गया है। खाता लाने के लिए आदमी भेजो। विधवा के रहने तक के लिए जरा सी जगह भी नहीं छोड़ी गई? शायद नहीं। तब वह रहेगी कहाँ? मथुरा बाबू ने साहस बटोरकर उत्तर दिया, इतने दिनों तक जहाँ थी वहीं रहेगी, ऐसा ही लगता है। इतने दिनों तक कहाँ थी? कलकत्ता में, अपने पिता के घर। पिता का नाम जानते हो? हाँ, जानता हूँ, ब्रजराज लाहड़ी। और विधवा का नाम? माधवी देवी। सुरेंद्रनाथ सिर वहीं झुकाकर बैठ गए। मथुरा बाबू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एक नौकर बुलाकर उससे कहा, एक अच्छे घोड़े पर जीन कस के लिए कह दो, मैं इसी समय गोला गांव जाऊंगा। यहाँ से गोला गांव कितनी दूर है जानते हो? लगभग 10 कोस। अभी 9 बजे हैं, 1 बजते बजते वहां पहुंच जाएंगे। उत्तर की ओर आगे जाकर पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। इसके बाद चाबुक पड़ते ही घोड़ा दौड़ता हुआ निकला। शांति को यह समाचार मिला तो ठाकुर जी वाले कमर में अपना सिर पटक पटक कर फोड़ लिया और बोली, ठाकुर जी, क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या अब मैं उन्हें फिर पाऊंगी? इसके बाद 2 प्यादे घोड़े पर सवार होकर गोला गांव की ओर दौड़ पड़े। खिड़की में से उन्हें देखकर शांति धीरे धीरे अपने आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, माँ दुर्गे, एक जोड़ा भैंस चढ़ाऊंगी, जो चाहूंगी वही दूंगी, बस उन्हें लौटा लाओ। मैं अपना कलेजा चीर कर लहू चढ़ाऊंगी, जितना भी चाहो उतनी ही, जब तक तुम्हारी प्यास न बुझे। गोला गांव पहुंचने में और 2 कोस बाकी है। घोड़ी की टापे
तक फेन से भर गई। जी जान से धूल उड़ाता खेतों के मेरों तोड़ता हुआ और नालों को फांदता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा है। सिर के ऊपर प्रचंड सूर्य दहक रहा है। घोड़े पर सवार रहने की हालत में ही सुरेंद्र नाथ का मिचलाने लगा था। लग रहा था कि जैसे अंदर की सारे नसें कटकर बाहर निकल पड़ेगी। उसके बाद ही खांसी के साथ खून की दो तीन बूंदें टप से धूल में अटे कुर्ते पर टपक पड़ी। सुरेंद्र नाथ ने हाथ से मुंह पोंछ लिया। 1 बजे से पहले ही वह गोला गांव में पहुंच गए। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, यह गोला गांव है? हाँ। रामतनु सन्याल का मकान किधर है? उस ओर है। घोड़ा फिर दौड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर ही एक सिपाही बैठा था। अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? कहाँ गए? सवेरे नाव लेकर चले गए। कहाँ? किस रास्ते से? दक्षिण की ओर। नदी के किनारे किनारे रास्ता है। घोड़ा चल नहीं सकता था। सुरेंद्र नाथ ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक बार उन्होंने देखा कि कुर्ते पर कई जगह खून की बूंदें गिरकर धूल में जम गई। इस समय भी उसके होठों पर से खून बह रहा था। नदी में उतरकर एक अंजलि जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया। पैर में जूते तक नहीं है। सारा शरीर कीचड़ से भर गया है। कुर्तों पर खून के दाग है, जैसे किसी ने छाती पर छिड़क दिया हो। दिन ढलने लगा। पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। लगता है अगर लेट हो गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए जैसे अंतिम शैया पर इस जीवन कहाँ महाविश्राम प्राप्त करने की आशा लिए पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी शक्ति है उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अनंत आश्रय पा लेने और फिर कभी नहीं छूटेंगे। नदी के मोड़ के पास वह एक नाव है ना, करेमू के झुरमुट को हटाती हुई रास्ता निकाल रही है। सुरेंद्र नाथ ने पुकारा, बड़ी दीदी, लेकिन सूखे गले से आवाज नहीं निकली। केवल 2 बूंद खून निकल कर रह गया। बड़ी दीदी। फिर 2 बूंद खून बाहर निकल आया। बड़ी दीदी। फिर 2 बूंद खून। करेमू के झुरमुट ने नाव की गति को रोक दिया। सुरेंद्र नाथ पास पहुंच गए। उन्होंने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही आंखें मुंह लेटी थी। सहसा उसके कानों में आवाज पहुंची, कोई चिर परिचित स्वर पुकार रहा है। माधवी उठकर बैठ गई। अंदर से मुंह निकालकर देखा, सारा बदन धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। अरे, यह तो मास्टर साहब हैं। अरे नयनतारा की माँ, माझी से जल्दी नाव लगाने के लिए कह दे। सुरेंद्र नाथ तब धीरे धीरे किनारे पर गिरे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर लाकर लिटा दिया। मुंह और आंखों पर जल छिड़का। एक माझी ने पहचान कर कहा, यह तो लालता गांव के जमींदार हैं। माधवी ने इष्ट कवच के साथ अपने गले का सोने का हार उतारकर उसके हाथ में दे दिया और बोली, एक राख एक लालता गांव में पहुंचा दो। मैं तुम सभी को एक एक हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देखकर उसमें से 3 माझी कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतर पड़े। संध्या के समय सुरेंद्र नाथ को होश आया। आंखें खोलकर माधवी की ओर देख रहे थे। उस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट नहीं था। केवल माथे पर कुछ भाग आंचल से ढका था। वह अपनी गोद में सुरेंद्र नाथ का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंद्र नाथ ने पूछा, तुम बड़ी दीदी हो ना? माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंद्र नाथ के होठों पर लगी बूंदे खून की बूंदें पोंछी, फिर अपने आंसू पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो ना? मैं माधवी हूँ। सुरेंद्र नाथ ने आंखें मूंद कर कोमल स्वर में कहा,
हाँ वही, मानो सारे संसार का सुख इसी गोद में छिपा हुआ था। इतने दिनों के बाद सुरेंद्रनाथ वह सुख आज खोज पाया है, इसलिए होठों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुराहट ट्रेग उठी है। बड़ी दीदी, बहुत कष्ट है। छल छल करती हुई नाव लगातार दौड़ी जा रही है। छप्पर के अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही है। नयनतारा की माँ एक टूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे झल रही है। सुरेंद्रनाथ ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रही थी? माधवी ने रूधे गले से कहा, प्रमाला की ससुराल। छी बड़ी दीदी, भला इस तेरा समधी के घर जाना होता है? अपनी अंटालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखकर सुरेंद्रनाथ मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। उनके दोनों पैर शांति अपनी गोद में लिए आंसुओं से धो रही थी। पावना में जितने डॉक्टर और वैद्य हैं, उस सब के सम्मिलित प्रयास से भी खून रुक नहीं रहा था। 5 वर्ष पहले की चोट अब खून उगल रही है। माधवी के हृदय के भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि हम उस अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जान पड़ता है जैसे उसे 5 वर्ष पहले की बातें याद आ रही हो। उसने सुरेंद्रनाथ को घर से निकाल दिया था और लौटा नहीं सकी थी, और आज 5 वर्ष बाद सुरेंद्रनाथ लौट आया है। शाम के बाद दीपक उजली रोशनी में सुरेंद्रनाथ ने माधवी के चेहरे की ओर देखा। पैड़ा के पास शांति बैठी हुई है। वह सुन न सके, इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खींचकर धीरे से कहा, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया, तुम्हें भी निकाल दिया। क्यों, बदला चूक गया ना? माधवी ने सब कुछ भूलकर अपना सिर सुरेंद्रनाथ के कंधे पर रख दिया। इसके बाद जब उसे होश आया, तब घर में रोना पीटना मचा हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी उपन्यास? अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।